एक रीज़न पढ़ेंगे कि हाउ डज NH3 रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ Cu++। अब Cu++ किसी भी वे में हो सकता है, यहाँ पर मैं कॉपर सल्फेट एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो Cu++ है जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा CuNH3 टेकन 4 और 2+, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू कलर का होगा। इसका जो IUPAC नेम है वो है टेट्राएमीन कॉपर आयन। क्लियर हुआ? तो when NH3 react with Cu++ ion, it gives deep blue color solution. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रीज़न बनता है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 एंड Cl2, ठीक है। वाई ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरी एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 इज परमानेंट, वाई? तो देखिए आप लोग को इसमें रिएक्शन लिख करके आनी है। सल्फर डाइऑक्साइड का यदि हम एक्शन देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ, वाटर मीन्स मॉइस्ट वे, H2SO4 बनाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन फ्री करेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड मैटर के साथ यदि रिएक्शन करेगी तो रिडक्शन के थ्रू कलरलेस हो जाएगा वो, और बाद में जो कलरलेस मैटर है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू वापस कलर्ड मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो रिएक्शन है जो ब्लीचिंग की वो कैसी है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है, फास्ट है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, इसलिए इसका जो एक्शन होगा वो टेम्परेरी होगा। कलर्ड सब्सटेंस कलरलेस में कन्वर्ट होगा, कलरलेस वापस कलर्ड बना लेगा, रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। लेकिन यदि यही हम Cl2 की बात करें तो Cl2 में क्या होता है, देखिए क्लोरीन H2O के साथ रिएक्शन करके HClO बनाया पहले तो, और HCl बनाया। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है बाद में डिकम्पोज हो गया और HCl और नेसेंट ऑक्सीजन फ्री की। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मैटर के साथ रिएक्शन करेगा और सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी और कलरलेस सब्सटेंस बन जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रही, इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए ऐसा जो ब्लीचिंग है वो परमानेंट होगा, वन वे होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रिडक्शन नहीं हो पा रहा है। एक बार यदि कलर्ड सब्सटेंस कलरलेस में कन्वर्ट हुआ तो वो परमानेंट हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन देखिए, वाई P4 मॉलिक्यूल बिहेव एज अ सॉलिड। P4 सॉलिड क्यों होता है, तो बताना कि ईच फॉस्फोरस एटम इज बॉन्डेड बाय अदर 3p एटम्स बाय सिंगल pp बॉन्ड, ठीक है। एक फॉस्फोरस 3 और फॉस्फोरस के साथ मिलकर के इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेगा। क्लियर? तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे फॉस्फोरस जो होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं और ये एक सॉलिड हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर पूछते हैं कि बताओ नाइट्रोजन गैस क्यों है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो आपस में बॉन्डेड होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग मिलती है। कैसी? ट्रिपल बॉन्डेड होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, जिससे इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये दोनों एटम्स कंप्लीट है एक दूसरे से, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इजीली टूट सकता है, ठीक है, लेकिन यदि ओवरऑल यदि हम देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो इनकी हाई होती है, इसीलिए ये एक गैस है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ HNO3। आप जिंक को कॉमन लीजिए, लेकिन HNO3 जो है वो कई टाइप की लीजिए। जैसे फर्स्ट में जिंक रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, तो क्या देखो, जिंक नाइट्रेट बना, वाटर बना, और लेकिन साथ में जो मेन कंपाउंड बना वो है NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट बना। सेकंड कंडीशन देखिए, यदि जिंक वही रहने दो, लेकिन जो HNO3 है वो वेरी डाइल्यूट की जगह डाइल्यूट लो सिर्फ, ठीक। तो ये जिंक नाइट्रेट और वाटर इसमें भी सेम बन रहे हैं, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट जो चेंज बना वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। थर्ड में जिंक HNO3 कौन सा 50% यदि हो तो फिर वही दोनों चीज़ें सेम बनी, जो मेन अलग बना वो है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी तरीके से जिंक यदि कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो जो मेन प्रोडक्ट बनाएगा वो NO2, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो मैंने पिंक से अंडरलाइन की है ये आप मेन प्रोडक्ट इनका याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, ये आप लर्न कर लीजिएगा। ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं लेकिन अलग है। किस तरह से देखो, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ये अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा। ये सॉलिड वाइट येलोइश कलर का होगा, ये रेड कलर का होगा। इसमें गार्लिक जैसी स्मेल है, इसमें नहीं है। ये CS2 में C6H6 में सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। ये एमिट करता है लाइट को कब, जब एयर में रखेगा, चमक जाता है, इसमें कोई लाइट नहीं है। उसके बाद देखिए, ये NOH के साथ रिएक्शन करके PH3 देगा, ये कुछ नहीं देगा। PH3 को आप बोलते हो फॉस्फीन, इसकी लैब मेथड में पढ़ा चुके हो,
ठीक है। अगला देखिए कि जब व्हेन रिएक्ट विथ Cl2 क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा कौन, व्हाइट फास्फोरस, तो PCl3 और PCl5 देगा। और जबकि ये क्या होगा, फॉर दिस स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड। एज इट इज रिएक्शन नहीं होगी एनटीपी पे, जब बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब बात बनेगी। ठीक है। आगे देखिए, पूछते हैं वाई NH3 एक्ट एज ए लुईस बेस। तो देखो नाइट्रोजन जो होता है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन जो होगा वो इजीली किसी को डोनेट कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एग्जांपल की बात करें तो ये BF3 है, ये NH3 है। BF3 के यहाँ पे लास्ट में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इनके साथ लेके 6 से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको 2 की नीड है। तो ये NH3 का नाइट्रोजन जो होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, लुईस एसिड होता है, और जो देता है वो लुईस बेस होता है। इस तरह से NH3 ने लोन पेयर दिया नाइट्रोजन ने, इसलिए वो एक लुईस बेस है। आगे देखिए, क्वेश्चन है PCl5 इज नोन बट NCl5 इज नॉट। ठीक, तो NCl3 बना सकता है, NCl5 नहीं, लेकिन PCl3 भी बन सकता है, PCl5 भी बन सकता है। देखो क्यों, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। ब्लॉक वे में हमने इस तरह से किया। तो जब नाइट्रोजन ओरिजिनल वे में है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 Cl इजीली अटैक करके NCl3 बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, तो एक्साइटेशन भी नहीं होगा, तो NCl5 जो होगा वो नहीं बन सकता। लेकिन फॉस्फोरस के केस में क्या होगा, देखो 285 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। तो लास्ट की बात करें तो 3s2 और 3p3 है इसमें। ठीक है, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन बनाए, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, 3 Cl आकर के PCl3 आसानी से बन सकता है। लेकिन यदि अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यदि एक्साइट होकर के 3D में चला जाए, देखो कैसे 3D में चला जाए, तो अब कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, तो 5 Cl अटैक करके PCl5 भी आसानी से बना सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि P में d ऑर्बिटल्स थे, इसलिए पॉसिबल हुआ PCl5 भी PCl3 भी। लेकिन NCl3 तो बन सकता है 3, क्योंकि इनके साथ आसानी से अटैक हो गया, लेकिन d ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण NCl5 नहीं बन सकता।